हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद मॉम। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको सिखाया था कि आप अपने बच्चे को स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन एंड कर्व ये कैसे सिखा सकते हैं। अगर आपने ये सब सिखा दिया है तो उससे जो नेक्स्ट मैं आपको सिखाना चाहूँगी कि अगर आपके बच्चे को ये आ गए हैं, इनको अच्छे से इनको बनाना अच्छे से सीख गया है, थोड़ा हैंड कंट्रोल उसका आने लगा है, तो उसके बाद है आप वो पैटर्न राइटिंग आपको उसको सिखानी होगी। बिकॉज़ पैटर्न राइटिंग जब तक नहीं आएगी जब तक ये क्लियर नहीं होगा तब तक आपके बच्चे को कर्सिव राइटिंग इम्प्रूव नहीं कर पाएगा। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इस वीडियो में मैंने आपके लिए कुछ इस तरह के ये पैटर्न बनाए हैं जिनको फॉलो करके आप अपने बच्चों के साथ अच्छे से ये राइटिंग को इम्प्रूव करवा सकते हैं। तो इस तरह से ये देखिए, फर्स्ट जो हमारा पैटर्न है, आप इस तरह से अपने बच्चे को कोई भी पैटर्न इस तरह से कर्व शेप में बनाकर दे सकते हैं, जिससे क्या होगा कि वो और उसको बोलें कि इस तरह से उस पर डॉटेड को मिलाता हुआ चले, तो वो इस तरह से मिलाएगा, तो उससे वो धीरे धीरे इस तरह से पैटर्न बनाना सीख जाएगा और उसकी जो हैंड की ग्रिप है, हैंड कंट्रोल है, वो बहुत अच्छे से मेंटेन हो जाएगा और उसकी राइटिंग भी इम्प्रूव होनी शुरू हो जाएगी। तो ये स्टार्टिंग में थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करवाएंगी तो बच्चा इसमें अच्छे से कंट्रोल करना सीख जाएगा। ये देखिए, मैं एक बात आपको बताना चाहूँगी कि ये ज़रूरी नहीं है कि आप इसको 3 साल के बच्चे तक पर ही आजमा सकते हैं। आप इसको 3 से 7 साल के बच्चे तक भी इसको अच्छे से सिखा सकते हैं। 7 साल के बच्चे को भी अगर राइटिंग अच्छी नहीं है, वो इम्प्रूव नहीं कर पा रहा है, तो आप इस तरह के पैटर्न उसको देके उसकी राइटिंग को इम्प्रूव करवा सकते हैं। देखिए, इसी तरह से एक ये पैटर्न है, आप इस पैटर्न को भी बच्चे को बोलिए, इसको अपने घर में ही आप अपनी इस तरह की शीट्स पे बना सकते हैं। आप थोड़ा बड़ा बना सकते हैं या छोटा बना सकते हैं, आपको जैसा भी लगे कि बच्चा कितना कंट्रोल कर सकता है अपनी राइटिंग पे, तो उसके अकॉर्डिंग आप उसको इस तरह के पैटर्न बना के दे सकते हैं। तो इस तरह के वो पैटर्न बनाएगा तो देखिए इस तरह से उसकी हैंड है जो वो राइटिंग भी इम्प्रूव होती चली जाएगी। देखिए, इस तरह से बनाते हुए बच्चे को करने में थोड़ा इंटरेस्ट भी आएगा और वो धीरे धीरे इसमें अपनी जो कंसंट्रेशन पावर है उसको भी इम्प्रूव करेगा। बिकॉज़ ये बहुत ध्यान से करने पड़ता है, तो धीरे धीरे जैसे ही करेगा तो उसकी कंसंट्रेशन पावर है जो वो भी इम्प्रूव होगी। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपके बच्चे ने स्टैंडिंग, स्लीपिंग एंड स्लैंटिंग एंड कर्व लाइंस को सीख लिया है, तो इसी तरह से नेक्स्ट है, अगर आपके बच्चे थोड़ा बड़ा है, मीन्स 7 साल तक का बच्चा है, तो आपको इस तरह का पैटर्न उसको दे सकते हैं। वो इस तरह से है, देखिए आपको ये दिखने में ऐसा लग रहा है, लेकिन इसमें देखिए यहाँ से शुरू होके इस तरह से ये यहाँ पे सेकंड पॉइंट्स पे ये इसका जो लूप है ये छोटा होता जा रहा, फिर से एक बड़ा लूप आ रहा है और फिर यहाँ पर छोटा होता जा रहा। तो इस तरह से ये छोटा और बड़ा, तो इस तरह से क्या है, आपकी कंसंट्रेशन पावर के साथ साथ बच्चे का हैंड भी कंट्रोल होगा और वो इसको धीरे धीरे इस तरह से, जो 7 साल के बच्चे हैं वो इसको करना सीखेंगे तो उनकी राइटिंग भी इम्प्रूव हो जाएगी। तो ये बच्चे के लिए बहुत अच्छा है, आप इसको ज़रूर आजमाएं। इसी तरह से आप अगर चाहें तो पिक्चर्स के थ्रू भी सिखा सकते हैं। जिस तरह से ये एक स्ट्रॉबेरी की पिक्चर मैंने यहाँ पर ड्रॉ की है, तो इसमें क्या देखिए, इसमें चेंजेस क्या है, बहुत छोटे छोटे हैं। जो ये यहाँ पे ये सर्कल्स टाइप के ये जो डॉटेड बने हुए हैं ये बहुत छोटे हैं। छोटा बच्चा अगर इतने छोटे सर्कल्स के ऊपर इस तरह से बनाना अगर सीख जाता है तो डेफिनेटली बच्चे की राइटिंग बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो सकती है। तो इनको बनाना बहुत ही छोटे बच्चे के लिए थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन धीरे धीरे इम्प्रूव राइटिंग बहुत अच्छे से हो जाएगी। आप चाहें तो अपने बड़े बच्चे से भी करवाएं और छोटे बच्चों से भी करवाएं, तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। तो इसी तरह से आप ये करवा के और उस पर बच्चे को फिर कलर करने के लिए दें तो वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग वे होगा। इसी तरह से आप देखिए, ये यहाँ पर ये एक आइसक्रीम कोन बनी हुई है जिसमें स्लैंटिंग लाइंस भी यूज़ हुई हैं और यहाँ पे ये कर्व भी यूज़ हुआ है। तो देखिए, बच्चा इस तरह से जब भी इनको डॉटेड को फिल करेगा, ट्रेस करेगा, तो एक अलग शेप उसके सामने निकल के आएगी, तो वो फिर देखने में भी खुश होगा कि वाओ, इट्स अ आइसक्रीम कोन। तो इस तरह से, और फिर उसको इस तरह से पूरे जो ये फिल करके आप देखेंगे, इस तरह से ये पूरे फिल हो जाएंगे जब, तो एक बहुत सुंदर ही सी पिक्चर आपके सामने आएगी और बच्चा इसको देख के खुश होगा और इसमें कलर करने के बाद भी और ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगी। लाइक दिस, ये अगर हम इसमें कलर करें तो ये बहुत अच्छा रूप लेकर आती है इस तरह से।
इसे बच्चा करने में बहुत खुश होगा और उसको अच्छा भी लगेगा। तो इस तरह से आप कोई भी शेप अपनाकर अपने बच्चे को बहुत अच्छे से सिखा सकते हैं। आई होप ये आपके बच्चे के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा और आप इससे अपने बच्चे को फिर नेक्स्ट जो स्टेप हैं वो इजीली ले सकते हैं। मीन्स फिर उसको आप अल्फ़ाबेट सिखाने की और उसको उसका फर्स्ट जो स्टेप है वो ले सकती हैं। देखिए, इस अगर आपका बच्चा इनमें परफेक्ट हो जाता है धीरे धीरे, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप अभी वो 1-2 दिन में सीख जाएगा, जी नहीं, इसमें बहुत टाइम लगता है। लेकिन हैंड कंट्रोल अगर बच्चे का हो गया तो आगे अल्फ़ाबेट बनाने में कोई उसको मुश्किल नहीं होगी, वो बहुत ईजीली बना लेगा। तो इसके बाद मैं आपको बता रही हूँ कि सबसे पहले आप स्टैंडिंग लाइन के जो अल्फ़ाबेट उनको लीजिए। स्टैंडिंग लाइन के जो स्टैंडिंग लाइन जिन अल्फ़ाबेट में यूज़ होती हैं वो होती हैं E, F, H, I, L एंड T। एंड इसमें स्लीपिंग एंड स्टैंडिंग दोनों ही लाइंस यूज़ होती हैं। तो जो ये अल्फ़ाबेट हैं इनमें स्लीपिंग एंड स्टैंडिंग दोनों लाइन यूज़ होती हैं। देखिए, यहाँ पर ये स्लीपिंग लाइन है और यहाँ पर ये स्टैंडिंग लाइन है। इसी तरह से F में है और ये H में देखिए स्टैंडिंग लाइन एंड देन स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग एंड स्लीपिंग, स्टैंडिंग, स्लीपिंग। तो इस तरह से ये स्टैंडिंग एंड स्लीपिंग ये दोनों लाइंस इन अल्फ़ाबेट में यूज़ आप करवा सकते हैं। तो सबसे पहले आप स्टैंडिंग एंड स्लीपिंग लाइंस के ही अल्फ़ाबेट करवाएं। सेकेंडली फिर स्लैंटिंग लाइंस की बात करें। स्लैंटिंग लाइन में देखिए, स्लैंटिंग लाइन के जो अल्फ़ाबेट होते हैं वो है A, K, M, N, V, W, X, Y एंड Z। तो ये अल्फ़ाबेट हैं, ये स्लैंटिंग लाइंस के हैं। इनमें देखिए यहाँ पे ये A है, स्लैंटिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन, स्लैंटिंग एंड स्लैंटिंग। तो ये अल्फ़ाबेट हैं, ये स्लैंटिंग लाइन के लिए यूज़ होंगे। तो एंड थर्ड मैं कर्व के बारे में बताऊंगी, जो कर्व में यूज़ होते हैं जिन अल्फ़ाबेट में। तो कर्व यूज़ होते हैं B, C, G, J, P, R, S, U। तो ये सब देखिए, ये B की शेप में है, ये कर्व है। C खुद अपने आप में ही कर्व है। G कर्व, J, P, R, S एंड U, इनमें आप देखेंगे कि कर्व यूज़ हुआ है। तो एट लास्ट में बच जाते हैं हमारा O एंड Q। अगर आपके बच्चे ने स्टैंडिंग, स्लीपिंग, स्लैंटिंग एंड कर्व सीख लिए हैं तो वो O और Q बनाने में उसको कोई भी मुश्किल या कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। आई थिंक आप इनको यूज़ करके अपने बच्चे की राइटिंग में उसका जो स्टडी का पार्ट है बहुत अच्छे से शुरुआत कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप इसको प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।